नमस्कार। इस समय है मौजूद हैं स्पीतो की आदर्श कॉलोनी में, जहाँ पर बता दें कि आज यहाँ पर एक गोदाम जो कि काफ़ी जर्जर हालत में था और जर्जर हालत में होने के बावजूद उसकी कोई रिपेयर वगैरह नहीं करने के कारण और उसको यूज़ किया जा रहा था। जैसे ही पहली बरसात हुई, उस बरसात के अंदर यह गोदाम भर भरा कर यहाँ पर गिर गया। देखते हैं कि इस गोदाम के अंदर जो खाद है वो यहाँ पर लगी हुई है और गोदाम की जो हालत है वो आप देखते हैं कि ये गोदाम जो है काफ़ी पुराना है। कम से कम 60-70 साल पुराना वर्ष पुराना ये गोदाम है। छत की हालत आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर कितनी घास जमी हुई है। उसकी कोई रखवाल यहाँ पर किसी तरह की नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो पड़ोसी है जिनके मकान साथ लगते हैं उनकी जान पर यहाँ पर बन आई है। और इस हालत के अंदर हम बता दें कि जब बरसात हुई तो गोदाम के जो संचालक है, इंचार्ज है, वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर पड़ोसी थे जिनकी दीवार साथ लगती थी, जिनका मकान यहाँ पर उसके कारण से इनके नुकसान हो रहा है, उनकी हाथ पूछने की बजाय उन्होंने अपने ईंट संभालने की यहाँ पर कोशिश की है। और वो भी हम जानेंगे पूरी बात। फिलहाल आप देख रहे हैं स्पीतो के वार्ड नंबर 14 से आदर्श कॉलोनी से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर एक गोदाम जो काफ़ी जर्जर अवस्था में था और वह काफ़ी आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बर्बाद यहाँ पर गिर गया है। और साथ बता देता हूँ कि इसकी गोदाम गिरने से यहाँ पर दो झोपड़ी, देखिए यहाँ पर दो झोपड़ी यहाँ पर उस नीचे दो के नीचे दब गई है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी यहाँ पर कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। समा नाम है जी। क्या कैसे हुआ घटना ये और आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो पूरा घर ही गिर गया, पूरी छत ही गिर गई। कितने बजे की घटना है ये 9 बजे की घटना है। रात को 9 बजे? हाँ 9 बजे। अगर बात की जाए ये पूरे जर्जर हालत में ऐसा ही था या साफ सुथरा बिल्कुल बढ़िया था? ये ऐसा ही था जी, ऐसा ही था। ये टूटा फूटा था, कभी ईंट गिर जाती थी, कभी कुछ गिर जाता। आज तो पूरा ही गिर गया रात को। तो कभी कोई संभालने नहीं आया इसको? कोई नहीं आया सर। जैसे कि इसमें सामान रखा हुआ है, इस सामान को लेकर क्या कहेंगे आप? जी हमारे बच्चे भी थे, औरतें भी थी। कल से मेरी माँ एडमिट है सरकारी हॉस्पिटल में और हमारा सारा सामान खत्म हो गया। मेरी माँ अब तक भी हॉस्पिटल में है। नाम क्या है? अक्षय। हाँ जी। क्या नाम क्या है माता जी का नाम? कमला देवी। कमला देवी। हाँ जी। तो उस समय जिस समय ये हादसा हुआ वो चौपड़ी के अंदर थे? हाँ जी। हाँ जी, पूरा सगमा बैठ गया मतलब। हाँ जी, पूरा परिवार था हमारा। 10-12 सदस्य थे, हम सभी अंदर ही थे। एकदम हम बाहर निकल गए, इतने में गिर गए। कितना सामान मानते हैं झोपड़ी के अंदर था? बहुत सामान है जी, घर का सारा सामान है हमारा। 2 झोपड़ियाँ दब रही है, सब देख लो आप सब। क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप इस हादसे के बाद? जो हैफेड के अधिकारी है से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी हमारा सामान मिल जाए और ये सही हो जाए बस, और हमारे बालक बच जाए। मेरी माँ परेशान है, वो ठीक हो जाए। राम भरोसे जी हमारे साथ में है, हम उनसे जान लेते हैं इस पूरी घटना को लेकर। यहाँ के एमसी रहे हैं जी। राम भरोसे जी, इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले आपको करीबन रात को मेरे पास 9 बजे फोन आया था जी कि भाई ऐसे ऐसी घटना घट चुकी है। तो मैं उसी टाइम यहाँ पे आ गया था। तो देखा तो मान चलो आंटी थी हमारी, इनकी मम्मी थी, उनको परेशानियाँ काफ़ी हो रही थी, जैसे बेहोश हो चुकी थी, उठ नहीं पा रही थी। तो इनका पूरा परिवार था जी जो कि इन झोपड़ियों में रहता था। परमात्मा का शुक्र है जी, किसी को जान की हानि नहीं हुई। ये लोग बाहर बैठे हुए थे उस टाइम पे, किसी कारण लगा लो, परमात्मा की मर्जी, किसी कारण लगा लो, तो ये सब इनका बचाव हो गया जी। लेकिन इनके जो रहने का आशियाना था, झोपड़ी थी, वो सारी इसके अंदर दब चुकी है जी। और ये गोदाम लगभग 70-80 साल पुराने गोडाउन है जी, जो जर्जर हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं जी। लेकिन सरकार इनका कोई सूद नहीं ले रही है। भाई हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, एसडीएम साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि पर ये जो दूसरे गोडाउन है जो जर्जर हालत में, इनको गिराया जाए, भाई भविष्य में ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो और इनको जो मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाए, जिससे कि भाई इनका परिवार सुचारू रूप से चल सके। राम भरोसे जी, इसमें कुछ कट्टे नजर आ रहे हैं, स्टॉक किया हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई इन्होंने कोई सूद नहीं ली, भाई इसको फिर इसको स्टॉक कर दिया गया था माल। सर ये जर्जर हालत में पड़े हुए, मान चलो या सरकार से परमिशन ली हो ना ली हो, भाई किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना कट्टे वगैरह डाल रखे हैं जी। सुबेरे आए हैं, उन्होंने ना तो किसी से ये पूछा कि हाँ भाई किसी को चोट लगी है नहीं लगी है, वो तो आए भाई अपना दीवार दो ईंटें वगैरह हटाने लगे जी यहाँ से। तो उनको हमने रोक दिया भाई, जब तक प्रशासन नहीं आता, मालिक नहीं आता, तो भी ना ईंटें हटाई जाए ना सामान लेके जाए। प्रशासन को जैसे सूचना दी होगी, प्रशासन पहुंच चुका था यहाँ पे? रात डायल 112 पे फोन किया गया था जी, ना तो एम्बुलेंस आई। उन्होंने मना कर दिया कि भाई जींद एम्बुलेंस है, अभी हमारे सफेद 2 नागरिक अस्पताल ना तो एम्बुलेंस रहती है, भाई किसी को कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, एक एम्बुलेंस है, वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। तो हम प्राइवेट वाहन से इनको लेके गए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था जी। तो अभी इस हादसे की कोई जानकारी या किसी प्रकार की कोई पूछताछ हुई है? कोई अधिकारी आया हो, कोई नोडल अधिकारी? अभी तक कोई नहीं आया जी, किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली गई है जी।
जी क्या झोपड़ी कहें किस किस की थी ये पहले जो झोपड़ी है? झोपड़ी इनकी है जी, ये भाई है जो क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है जी। अच्छा नाम है। और दूसरी झोपड़ी किसकी? दूसरी दूसरी मेरे भाई के पूरा सोनू। परिवार है क्या जी, नाम है? पूरा परि- सोनू परिवार है जी हमारा सारा। जी 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 क्या कहेंगे इस जी पूरी आप घटना तो मकान को? पहले एक मिनट जी, आपका मकान में साथ लगता है, काफी नुकसान हुआ हाँ मकान जी में मेरे आपके। मकान में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष। तो कैसे क्या हुआ जिस टाइम हादसा हुआ? कैसे क्या देखा? सर मैं कमरे के अंदर से निकल के रसोई में खाना बना रही थी, एकदम गम देसी की आवाज आई तो बाहर निकल के देखा तो ये सारा पड़ा हुआ था और बिजली की तारों में आग लगी हुई थी। और तो मैंने बाद में 15 मिनट के बाद अपने अंदर जाके देखा तो मेरे घर की सारी पाइप, पानी वाली पाइप टूट रही थी सारी, और सारी टाइले टूले फट गई है, सारी दीवार मतलब डैमेज हो गई है, हमारे पिछले वाला हिस्सा कमरे का सब खत्म हो गया। बाथरूम के अंदर भी आपका जो हाँ जी हाँ। जो पानी की पाइप है बाहर आ चुकी है वो भी? हाँ जी हाँ, पानी का बिल्कुल फंक्शन खत्म हो गया। मैंने आज पड़ोसियों से पानी भरा है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग है जी, जो ये जर्जर पड़े हैं ये गोदाम, इनको हटाए जाए और जिनका माल हानि का नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जाए। जी जी आप आपका क्या नाम है? संजय नाम है जी। संजय नाम। मेरे मकान में रात को मैं बैठा था 9 बजे, एकदम गिरने की दबक आई। मैं बाहर निकल के देखा तो यहाँ देखा यो पड़ गया। मैंने तो अपना मकान बाद में देखा, पहले तो देखा इनका पड़ोसी क्या हो रहा है, फिर बाद में देखा मैंने मेरे दीवार में भी ट्रेड आ रही है, बुरी तरह हो रहा है नुकसान। और दूसरी ये सारा गिरा पड़ा था अभी तक कोई किसी ने और कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जो से जिनका गोदाम है माल है, उन्होंने एक बार भी उन्होंने कहा कि किस बंदे का चोट लगी है, किसका क्या नुकसान आया, कोई नहीं आया यहाँ पर जी। मकान बड़ी मुश्किल से बनता है। हाँ जी, ये मेरा तो 3 महीने हुए हैं जी मनवाए ने, 3 महीने हुए हैं बनाए ने। और तेल मिल में मैं नौकरी करूँ, 500 रुपये। पूरे मकान में दरार आ चुकी है। हाँ दरार आ चुकी है। मकान तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मानस और इतनी मेहनत बना रहा है कि वो नुकसान होगा जी। ये बोला कर्जा नहीं तरा जी। जी आपका नाम? जी नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप है कुलदीप जी सर। क्या कहना चाहिए जिस तरह आपके मकान में भी पूरी तरह से दरार आ चुकी है, मकान टूट चुका आपका भी? सर मैं कहना तो ये टाइम था जी 9 बजे के करीब का टाइम था जब एकदम से दलदलाहट हुई है, महल्ले गोदाम गिरा है। मेरे पड़ोसी हैं 2 मकान, इनमें तीसरा मकान मेरा है जिसमें कि मेरे भी काफी नुकसान है, त्रेड़ वगैरह आ रही है। अब उसमें भी रहने के लिए डर लग रहा है कि कहीं रात को ये भी ना गिर जाए। इससे पहले भी मतलब कई बार हुई है बातें कि इस पानी का समाधान किया जाए, पानी का समाधान किया जाए, लेकिन वार्ड नंबर 14 में कभी पानी का समाधान नहीं हुआ। इसके अंदर गोदाम के अंदर पानी आता है पूरी मंडी का। इससे पहले भी कई बार हुआ है कि मान ले पानी को रोक लगा जाए, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है जी, लेकिन आज जब नुकसान हो गया जी रात को, चलो परमात्मा ने ये रख दिया कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, बच गई किसी की जान, लेकिन थोड़ी मोटी चोट लगी है उनको। नुकसान तो हुआ लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। जान माल का नुकसान नहीं हुआ जी। जो कि जिसका भी ये सरकारी का है या मान लो प्राइवेट माल है, उनको आके इनको दिलासा देना चाहिए था कि भाई कोई चोट या नुकसान कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मालिक थे उन्होंने अपने वर्कर भेजे हैं कि इस माल को हटा दिया जाए यहाँ से। अगर जी मान लें यहाँ मान लें इसको माल को तो हटा देंगे, कल वो परला गोदाम है वो गिर जाएगा, आज तो नहीं ये भरपाई दे देंगे, कल वहाँ कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मकान ये जो गोदाम है वो कितने पुराने हैं गोदाम? ये कम से कम जी 70 और 80 साल से पुराने मकान है। यहाँ कोई किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है, पहले कोई रिपेयर नहीं है जी। आज तक आके किसी ने ये नहीं देखा कि यहाँ हो क्या रहा है, आज तक नहीं देखा। गिरती रहती है ये पहले भी गिरा है जी, पानी के लिए भी बोला गया था कि आप इसका समाधान करो, लेकिन हमारी गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी नहीं जी। तो ये जो आगामी, हाँ जी अमर जी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी जिस वजह से ये काम हुआ है? आगामी कार्रवाई जैसे आप हो जी, तो अभी हमने ना एसडीएम मुद्दे को, एसडीएम मुद्दे को एप्लीकेशन देंगे, डीसी जींद को एप्लीकेशन देंगे और अपने थाने में एप्लीकेशन देंगे जी। तो देख सकते हैं आप ले तस्वीरें कि रात को 9 बजे कि मैं आपको दिखाता हूँ झोपड़ी जो है वो किस तरह से यहाँ दबी हुई है और कितना नुकसान। जो गरीब हैं किसी तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, पेट पालते हैं, और लेकिन इस तरह की आपदा आती है तो किस तरह से उनके ऊपर बीतती है। तो देख सकते हैं कि झोपड़ी किस तरह से देखिए यहाँ पर दबी हुई है बिल्कुल पूरी तरह से। और ये 2 झोपड़ी थी, एक झोपड़ी ये आगे दिखाई दे रही है, एक झोपड़ी जो पीछे जो पिलर है उसके नीचे पूरी तरह से वो उन मलबे में दब चुकी है। वो तो शुक्र है कि जिस प्रकार से रात को मामला हुआ, जैसे ही आवाज़ आनी स्टार्ट हुई, जो झोपड़ी में रहने वाले थे वो सभी एकदम से निकल के बाहर आ गए, जिसकी वजह से किसी जान की हानि होते होते यहाँ पर बच गई।
गुड़िया बोलती हूँ, लेडीज बोलती हूँ, थोड़ी सी मसला होगा बोल सकते हैं ना, ये नुकसान हो गया हमारा, तो हमारा हो गया। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान है गरीबों का। किसी तरह से जो अब दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालने का काम करते हैं, लेकिन सरकार की एक लापरवाही, किसकी लापरवाही है वो एक कहने जांच वाली बात रहेगी। दिखा दियो तो मैं मकानों में दिखा देता हूँ कि जो मकानों में दरार है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जुड़ रहे। तो जिस प्रकार से मकान है, मैं पहले ये मकान दिखाता हूँ जिसके बाथरूम में आप देखिए यहाँ पर अब देखिए पिछली दीवार पर टाइलों में पूरी तरह से थ्रेड यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। और बाथरूम के अंदर देखिए पीछे से दीवार पूरी तरह से टूट करके पानी की पाइप वगैरह सब इसके अंदर टूट चुकी है। दरार आप मकान के अंदर देखते हैं किस तरह से है। और अब मैं आपको मकानों में ले चलता हूँ। दूसरे मकान के दिखाता हूँ तो उसके अंदर भी पूरे मकान के अंदर दरार आ चुकी है, जिससे कि मकान जो है वो बनाता आदमी अपनी सेफ्टी के लिए है, लेकिन वो पूरी तरह से मकान जो है कमज़ोर हो गया है। पूरी मकान के अंदर देखते हैं कि ईंटों में किस तरह से दरारें जो हैं वो थ्रेड आ चुकी है। तो अभी मैं आपको अगले मकान में लेकर चलता हूँ, जहाँ की पूरी मकान के अंदर बैठ चुका है मकान। ये देखिए पीछे से लेकर आगे तक पूरे मकान के अंदर ये देखिए थ्रेड। पैड़े की तरफ देखिए आप यहाँ पर, और पूरे मकान में इस तरह से थ्रेडें आपको दिखाई देंगी। इधर कहाँ पे? तो अभी ये देखिए अगला जो गोदाम है वो भी गिरने की कगार पर है, लेकिन उसकी भी कोई यहाँ पर शोध नहीं ली जा रही। देखिए आप यहाँ पर ये वो गोदाम है जो गिर चुका है, और जिसके गिरने से पड़ोसियों की जो दीवार है और साथ में दो झोपड़ी हैं वो दब चुकी हैं। और यह भी देखिए आप यहाँ पर कितनी जर्जर अवस्था के अंदर है, और इसी का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और जो कि अगर ऐसा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। हमारे प्रशासन से गुहार कि इसके ऊपर संज्ञान ले। और अब देखिए अंदर कि किस तरह से गोदाम में पानी भरा हुआ है, कोई सफाई की व्यवस्था यहाँ पर इस तरह दिखाई नहीं दे रही। और इस जर्जर हालत में जो गोदाम है उसी को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं कॉलोनी वासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। तो देखते रहें और इस खबर को जैसे अधिक शेयर करें, ताकि यह बात उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाए और इस जो जर्जर हालत में गोदाम जो यूज़ किए जा रहे हैं उनके ऊपर संज्ञान ले करके इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, खाली करा करके इसको गिरा करके दोबारा बनवाया जाए, इनकी मेंटेनेंस कराई जाए। तो देखते रहें। और साथ में हमारी अपील है कि जिनका इन गोदाम के जैसे नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दिलवाने का कष्ट करें, दिलाया जाए। तो देखते रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।